हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि जब जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर होता है, या हम कहते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो कम हो जाता है 50 टू 60 mg/dl। 50 टू 60 mg/dl से जब हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा, तो हमें क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेट जो है वो देखने को मिलेगी। इसके कोजेज या एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा इंसुलिन जो है वो ले ली है, या बहुत ज़्यादा इंसुलिन जो है प्रोड्यूस हो रही है हमारी बॉडी में, मतलब दो केसेस हैं। या तो वो नेचुरली बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, या हम क्या है, हम उसको आर्टिफिशियली ले रहे थे और हमने क्या है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर ली है, तो उसकी वजह से भी हमें क्या है, यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर फूड की कंजप्शन हम बहुत कम कर रखी है, हम प्रॉपर फूड नहीं खा रहे हैं, ठीक है, बहुत लिटिल अमाउंट में अगर हम फूड ले रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी अगर हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सेसिव हो रही है, नॉर्मल ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो रही है, तो उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो हमारी जीआई ट्रैक्ट के डिस्टर्बेंसेस हैं, उनकी वजह से भी हमें क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेट देखने को मिल सकती है। फिर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। ओल्डर एज में देखने को मिलेगा, रीनल इम्पेयरमेंट की वजह से हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल अगर कंज्यूम कर रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। किसी का बहुत लंबे टाइम से जो है डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस वजह से हो सकता है। अब इस केस में कैसे होगा, जैसे भी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि आप इंसुलिन ले रहे हो आर्टिफिशियली बहुत ज़्यादा टाइम से, ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन से आप डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हो, यानी कि आप इंसुलिन वगैरह की थेरेपीज़ जो है आपकी चल रही है, या मेडिसिन आपकी चल रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक टाइम पे कि वो इंसुलिन की टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद वेट लॉस देखने को मिलता है, जिसमें वेट लॉस हो रहा है, तो उस केस में हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा जो अपने मील्स हैं वो स्किप कर रहे हो, आप टाइम से खाना नहीं खा रहे हो, सुबह का कभी सुबह का स्किप कर दिया, सुबह नहीं खाया, कभी दोपहर को नहीं खाया, तो अब ऐसे रेगुलर अगर अपने मील्स को स्किप कर रहे हो, तो उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। एंटी डिप्रेसेंट्स की अगर आपकी ड्रग्स चल रही हैं, तो उस केस में हो सकता है। या इंटेंसिव एक्सरसाइजेज अगर आप कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपको क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा रिस्क पे हो। अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो ब्लड शुगर लेवल है वो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, जो काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होगा, ताकि आपको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हुआ, उसके बाद काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट होगा, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेट ना आए। ग्लूकागन प्लस एपिनेफ्रिन मिला के क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ग्लाइकोजेनिस्ट जो ग्लूकोजेनेसिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इन दोनों जो हार्मोन हैं, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोजेनेसिस, इन दोनों को वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा काउंटर रेगुलेटरी रिस्पॉन्स होता है ब्लड शुगर लेवल पे, जो लो ब्लड शुगर लेवल पे है, वो इम्पेयर हो जाएगा। वो इम्पेयर होएगा तो ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल होने में, रिस्टोर होने में उसको जो है प्रॉपरली इनेबिलिटी रहेगी, और एट लास्ट हमें क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया ही जो है देखने को मिलेगा। देखो क्या हो रहा है, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो भी हमने पढ़े, कि बहुत ज़्यादा इंसुलिन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा फूड कंजप्शन हो जो है नहीं कर रहे हैं, अच्छे से फूड नहीं खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज हो रही हैं, तो उन सब की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो ड्रॉप हो गया, वो कम हो गया। उसके बाद हमारी बॉडी ने एक जो है काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो शुरू किया, कि इसके अगेंस्ट, कि बॉडी ने इसके अगेंस्ट वर्क किया, कि शुगर लेवल ड्रॉप हो रही है ना, तो उसके अगेंस्ट वर्क किया, ताकि हमें हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेट ना आए। लेकिन जो हमारी बॉडी में ग्लूकागन है और एपिनेफ्रिन है, वो एक दूसरे से मिले, और उन्होंने क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकाजेनेसिस को। ये दोनों जब हुए, तो ये दोनों जब स्टिमुलेट हुए, तो इनकी वजह से जो हमारा काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म चल रहा था, जो ये मैकेनिज्म चल रहा था, वो इम्पेयर्ड हो गया। अब ये मैकेनिज्म वर्क ही नहीं कर रहा है, और ब्लड शुगर लेवल लो पे लो जाई जा रही है, तो हमें क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेट जो है वो देखने को मिलती है। अबे हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, तो हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, पाल्पिटेशंस होंगी, नर्वसनेस रहेगी, नर्वसनेस जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। इरिटेशनल बिहेवियर रहेगा, बहुत चिड़चिड़ा जो है हमारा बिहेवियर देखने को मिलेगा। डिसोरिएंटेड बिहेवियर रहेगा, कि आसपास क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा ओरिएंटेशन उस चीज़ का हमें नहीं रहेगा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, आप एकदम से जो है, हम कह सकते हैं फेंट हो सकते हो, अपनी कॉन्शियस लेवल जो है वो, जो कॉन्शियसनेस होती है, फेंट हो सकते हो, या
आप कह सकते हो बेहोश हो सकते हो, वो जो चीज़ है वो हो सकती है। एयर हंगर रहेगी, ठीक है। हेडेक जो है हमें देखने को मिलेगा। जो हमारी लिप्स और टंग है उसमें हमें नमनेस देखने को मिल सकती है। इमोशनल चेंजेस आएंगे, विजन डबल हो सकता है और सीजर्स भी हमें जो है देखने को मिल सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है कि डायबिटीज़ जो मेलाइटस है वो हमारे विजन पे, या हम कह सकते हैं हाई या लो ब्लड शुगर है, यानी कि ब्लड शुगर का अफेक्ट हमारे विजन पे ज़रूर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की। तो ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर कर सकते हैं हम। उसके बाद ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी असेसमेंट करा सकते हैं। जो विजन चेकअप्स हैं वो हम कराएंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो विजन्स हैं उसको अफेक्ट करती है हमारी ब्लड शुगर लेवल। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इंसुलिन, ठीक है। उसके बाद अवॉइड करेंगे कि जो हाई कैलोरी फूड होता है वो पेशेंट को नहीं देंगे। उसके साथ साथ 50% डेक्स्ट्रोल जो सॉल्यूशन है वो एडमिनिस्टर करेंगे आईवी 25 to 50 ml ओनली, ठीक है। यानी कि 50% डेक्स्ट्रोज का सॉल्यूशन लेंगे हम, आईवी देंगे पेशेंट को, और वो जो डेक्स्ट्रोज का सॉल्यूशन है वो हम 25 या 50 ml के बीच में ही जो है हम उसको देंगे। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसकी वजह से हमें सीजर्स, अनकॉन्शियसनेस, इवन डेथ तक जो है वो देखने को मिल सकती है, अगर ये केस बहुत ज़्यादा सीवियर होता है तो।